ओम शांति। आज 24 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर एक बात सुना रहे हैं कि आप बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कौन सी कमाल करते हो। जैसे हम बाबा के लिए महिमा गाते हैं, बाबा आपने कमाल कर दिया, तो बच्चे कौन सी कमाल करते हैं। जब घर गृहस्थ में रहते आप पवित्र बनते हैं, सबसे ममत्व मिटा देते हैं। इसी को सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। आप बच्चे प्रतिज्ञा करते हो पवित्र रहने की, फिर ये प्रतिज्ञा 21 जन्मों के लिए कायम हो जाती है। ये प्रतिज्ञा जो बच्चे करते हैं, फिर उनकी पवित्रता सत्युग त्रेता वहाँ पर भी काम आती है। बाबा ने याद दिलाया कि अंतिम जन्म है, पवित्र बनो, अब वापस घर चलना है। ओम का भी अर्थ बाबा समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जब आप सत्युग में होते हैं तो वहाँ रावण नहीं होता, 5 विकार नहीं होते। इस समय सब में 5 विकार हैं। क्रोध को भी भूत कहा जाता है। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, बाप की याद से भूत भाग जाएंगे। आप महिमा गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इसी समय बाबा आकर मात पिता बनते हैं। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा की याद से जो भी अवगुण हैं उन्हें मिटाना है। माँ में कम याद करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, वही सच्चा बादशाह है। किसी भी चित्र को याद नहीं करना, कोई भी साकारी आकारी निराकारी किसी भी चित्र को नहीं, लेकिन निराकार बाबा को, उनके गुण को, उनकी महिमा को बहुत प्यार से याद करना है। याद करने वाले बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सत्युग से हिस्ट्री रिपीट होगी। क्वेश्चन है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो। घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सबसे ममत्व मिटा देना। देह सही जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता, जो बाप तुम्हें सिखाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। ऐसी कमाल जो घर गृहस्थ में भी निभाए और पवित्रता का व्रत भी पूरा करे। बाबा ने कहा ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीता है, तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को भूत आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा बैठी हुई है। शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से शरीर चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है, ये तो बच्चे जानते। अभी ये दुख धाम है, आधा कल्प पहले सुख धाम था। आलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5,000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उनकी आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं
ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। सत्युग है पावन दुनिया, सत्युग में पतित पावनी गंगा, ये नाम नहीं लेना होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सब पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो कहते बाबा सब कुछ आपका है। आपने सत्युग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अब ये आत्मा पतित हो गई, तन मन धन सब पतित हैं। आत्मा पहले पवित्र बनती, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को, वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। जब सत्युग में है तो जैसे राजा रानी सुखी होते हैं, प्रजा भी सुखी होती है, सब सुखी होते, उसको कहते सुख घनेरे। अभी वो 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं। बाबा कहते फिर से तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया, इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं। कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं, बिल्कुल दुखी पतित हैं। तब गंगा में पावन होने के लिए जाते, सत्युग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है। सत्युग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता है, सागर में सारा गंद जाता है। सत्युग में ऐसा हो नहीं सकता, ला नहीं है, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते अब सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते, वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से हम सब यहाँ आए हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए वो बनते हैं द्वापर से। ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता, कोई राजयोग सिखा ना सके। उनके लिए यादगार के लिए पुस्तक बनाते, वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। सब देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। इस समय उसकी स्थापना होती है संगम पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते, वो है रथी। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा तन में ही शिव बाबा आते हैं, रथी बनते हैं, ज्ञान देते हैं। शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी, पहले पहले ये बनते हैं फिर तुम। इनमें वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बात करते, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो रावण गोया नरक बनाते हैं, रावण नरक बनाता है, मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा
श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते, सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं। जो सतो प्रधान पूज्य थे वो तमो प्रधान पुजारी बन गए। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता। राम राज्य ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो आई ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तभी ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हों। इन ब्राह्मणों को ही बाप राजयोग सिखाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा को भी ब्राह्मणों को भी राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते जो भी आकारी व साकारी व निराकारी चित्र हैं उनको तुम्हें याद नहीं करना। तुम्हें लक्ष्य दिया जाता। मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं। बाबा कहते इन चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। अब तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। इस समय सब माया की, रावण की मत पर चलते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं हूँ पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा है नर्क को स्वर्ग बनाना। गांधी जी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं आलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में है ही एक धर्म, एक राज्य। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हें बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अब ये सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। ये बाप समझाते, रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा सुनती है। कहते बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माम एकम याद करो, बुद्धियों को ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उन्हें ही याद करना है। एक बाप, दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा हैं वैसे वो परमात्मा है। बहुत बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, इतना बड़ा तो बाबा कहते मैं हूँ नहीं। जैसे ज्योति बिंदु आत्मा है ऐसे बाबा भी ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है वैसे बाबा कहते थोड़ी सी जगह आत्मा के बाजू में ले जा मैं भी बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में उनके साथ शिव बाबा भी बैठ जाते हैं। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अब तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर कलयुग हुआ। पतित बने तभी पतित पावन बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। शास्त्र किसको पावन नहीं बना सकते। अब तो बिल्कुल कंगाल बन गए, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बंदर से भी बदतर। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में अकाले मृत्यु होता नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात करते हैं, भले घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए कमाल करके दिखाओ। घर गृहस्थ में रहते भी कमाल करके दिखाओ, जो सन्यासी कर ना सके,
ये सतो प्रधान संन्यास परमात्मा ही सिखाते। कहते पुरानी दुनिया खत्म होती है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, सबको वापस जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाओ, ये 5 विकार मुझे दे दो। देह सहित जो भी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाओ, 5 विकार बाबा को दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन गए। 63 जन्म गोते खाकर एकदम गंदे बन गए, अपने धर्म कर्म सब भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाबा कहते तुम तो बेसमझ बन गए, क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सबका स्वर्ग का रचयिता है। तुम फिर भूल से कहते हो कि वो रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है। फिर उनको कहते हो सर्वव्यापी है, शिव शंकर को मिला दिया। बाप कहते मैं आता हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने, मैं तुम बच्चों को देवी देवता बनाने आता हूँ। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सत्य गुरु है, वो इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुम्हें माया पर जीत पहनाने। मैं आया हूँ तुम सबको जीत पहनाने, आप युद्ध के मैदान में हो। हम सब अर्जुन हैं, बाबा आए हैं इन विकारों से युद्ध करना सिखाने। सत्युग में ना रावण होता है ना ही जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। प्रतिवर्ष रावण को जलाते रहते हैं, पर वो जलता ही नहीं, क्योंकि रावण का अर्थ है 5 विकार, वो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धियों ऊपर लटकाना है, वापस घर चलना है। इसलिए देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है, वापस घर चलना है। देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। वरदान है बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवरेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवरेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवरेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन, सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप ऐसे सहयोगी बच्चों को, सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, ऐसे कहकर मास्टर वरदाता भाग्य विधाता का वरदान दे देते। जो बच्चे अपने आप को सेवा के लिए ऑफर करते हैं कि जी बाबा मैं तैयार हूँ, बाबा ऐसे सहयोगी बच्चों को, मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर वरदाता भाग्य विधाता का वरदान दे देते। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का ध्यान रखते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है हर बोल कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। प्रभु के प्रिय रतन बनने का तरीका हर बोल हर कर्म में सच्चाई सफाई हो। अव्यक्त इशारा, संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ यही बात विशेष अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो प्रतिज्ञा करो, कभी किसी हालत में हार नहीं खाएंगे।
परमात्म गले का हार, श्रृंगार, विजयी रतन बनेंगे। परमात्म गले का हार, श्रृंगार, विजयी रतन बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। आज हम याद रखेंगे। बाबा का शुक्रिया करते हुए, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। बाबा ने मुझे सेवा का गुड चांस दिया है। बाबा जब चाहें, जिस समय चाहें, मुझे सेवा में प्रयोग करें। मैं बाबा का सदा सहयोगी मुरब्बी बच्चा हूं। जो बच्चे अपने आप को मन बुद्धि से समर्पित करते हैं, बाबा उन्हें सर्व शक्तियां देते हैं। बाबा की शक्तियां अपने में आती अनुभव करें। मैं बाबा का राइट हैंड हूं। बाबा के कार्य में मददगार हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे मास्टर भाग्य विधाता बनाया, सेवाधारी बनाया। शुक्रिया।